हेलो, राधे राधे एवरीवन। मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मेरी अब भी तबीयत ख़राब है। मेरा गला बैठा हुआ था बिल्कुल, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। बिल्कुल मेरी आवाज़ ही बंद थी, तो मैं क्या ब्लॉग बनाती, इसलिए। और अब मेरी थोड़ी सी तबीयत सही हुई है, और मैंने अभी भी डॉक्टर को बुलाया है। डॉक्टर आएंगे, दवाई लूँगी, और क्योंकि वो जो पहले दी थी वो ख़त्म हो गई। और दोबारा दवाई लूँगी, क्योंकि अभी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी। मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है, मतलब थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। ख़राब है मेरा गला बहुत ज़्यादा, जुकाम खांसी के मारे सर फट रहा है मेरा। और अभी मैं बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ। घर की साफ़ सफाई कर ली मैंने, नहाना धोना पूजा पाठ सब कर लिया, बस अब खाना बनाना रह गया है। खाना बना लूँ। और आज खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, और फिर रोटी बनाऊँगी। अभी डॉक्टर अंकल आए थे घर पे, उनसे हमने दवाई ले ली। मैंने कहा अंकल दवाई दे दो। दवाई दी उन्होंने मेरे को इतनी सारी, 4 गोलियां हैं। 4 गोली दी हैं। खाना खा ही ली, तो ये 4 गोलियां खाऊंगी मैं। इन 4 गोलियों को खाना है। फिर इसके बाद मैंने खाना खाया। मैंने खाना भी कम खाया। मुझे तबीयत ख़राब होने की वजह से ना तो मुझे सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है। 2 दिन से ना नमक पता चल रहा है, ना मिर्च पता चल रही। सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है बीमारी की वजह से। अब मैं दवाई खाऊंगी, तबीयत ख़राब है। मैंने कहा थोड़ा सा काम ही कर लूँ, तो ना ब्लाउज में सिलाई कर रही हूँ। सब कटा पिटा पड़ा है, बस बाजू लगानी रह गई है। बाजू भी बस लगानी रह गई है। बाजू लगाऊंगी, वैसे सिल गया पूरा ब्लाउज मेरा। मैं बस दवाई खाने के बाद ये ख़त्म करूँ, ब्लाउज भी सिलकर सिलाई करके निपटूँ। फिर उसके बाद मैं ये सिलाई करूँगी मैं। इसके बाद मैं बस थोड़ा देर आराम करूँगी। मिश्का और उसके पापा गए हैं बाहर घूमने। मैं वो चिड़चिड़ा रही थी घर में रह रह के, तो उसके पापा को बोला मैंने कि इसे घुमा लो। बहुत कड़वी है ये तो। एक कुछ दवाई तो इतनी कड़वी होती है, मुंह में जाते ही साथ ही घुल जाती हैं, और बहुत ज़्यादा कड़वी लगती हैं। ऐसी दवाइयाँ होती हैं। ये वाली गोली ऐसी थी, मुंह में जाते के साथ ही घुल गई, सारा मुंह कड़वा कर दिया। मेरे तो हो गया, हफ्ता भर हो गया। पहले मुंह में छाले हो गए थे। मैंने कम से कम 1 हफ्ते से ढंग से खाना भी नहीं खाया है, क्यों? पहले मुंह में छाले हो गए थे। छालों की वजह से मेरा पूरा मुंह में इतने छाले हो गए थे, खाना खाया ही नहीं जा रहा था मेरे से। फिर जैसे तैसे छाले सही हुए मेरे मुंह के। पहले छालों की दवाई खा रही थी, फिर छाले सही हुए, फिर अब ये जुकाम खांसी है। मेरे को गर्मी में ज़्यादा परेशानी होती है। मुझे ठंड में इतनी परेशानी नहीं होती जितनी मेरे को गर्मी में बहुत परेशानी होती है। मैं ज़्यादातर बीमार मैं गर्मी के समय ही होती हूँ। तो शाम हो चुकी है, और मिश्का ने मेरे ऊपर लेटरिंग कर दी थी, तो मैंने कपड़े बदल लिए। अब मैंने टी शर्ट पहन ली। मैंने कहा टी शर्ट पहन लेती, शाम तो हो ही गई है। और मेरा ब्लाउज पूरा सिल गया, आज मैंने पूरा सिल दिया उसे। तो अब शाम हो गई है, तो ये सारा समेटूंगी पहले। ये सब वेस्ट कपड़ा है मेरा। ब्लाउज ये सिल गया, सिल दिया मैंने आज, पूरा कंप्लीट कर लिया इसे मैंने। आज मेरा ब्लाउज पूरा कंप्लीट। इसके बाद मैं अब शाम को चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू शाम की। इतने अभी हम दोनों चाय पी रही हैं हमारी। पी रही हूँ चाय। पता नहीं, बहुत से लोग होते हैं खाली चाय पी लेते हैं, और मुझे कभी बचपन से आदत नहीं है खाली चाय पीने की। मुझे चाय के साथ हमेशा नाश्ता तो चाहिए ही चाहिए। हमने कभी आज तक खाली चाय कभी नहीं पी। बहुत रिंकू जी चाय के साथ नाश्ता नहीं लेते ना, तो हमने कभी, हमें चाय के साथ नाश्ता, हम चाय जब तक पियेंगे जब तक नाश्ता चलेगा, वरना नाश्ता ख़त्म, चाय गिलास में चाय हो तो फेंक देते हम। चाय नहीं पी जाती हमसे बिना नाश्ते के। चाय के साथ नाश्ता चाहिए, और ये ऐसे हमने, हमारा पूरा परिवार ऐसी है। हमारे मम्मी पापा भी ऐसे हैं। नाश्ता नहीं, अगर नाश्ता नहीं होगा तो चाय फेंक जाए, फेंक देंगे, पर चाय नहीं पी जाती। खाली रहे ना, गला ख़राब है, इसलिए आवाज़ आने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आप लोगों को।
अगर थोड़ी सी परेशानी हो तो सॉरी, पर मैं क्या कर सकती हूँ। दवाई ले रही हूँ और गला ख़राब है तो ख़राब है भाई, क्या कर सकते हैं इसमें। तो मिष्का अपनी नानी के गई है और रिंकू जी बड़ा स्मार्ट प्ले करते हैं। जिस भी फ़ोन में चार्जिंग ज़्यादा होती है ना, वो फ़ोन उठा के ले जाते हैं। और कभी मेरे ब्लॉग्स बनाने में मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, मेरी आधी वीडियो कभी दूसरे फ़ोन में होती है और आधी वीडियो किसी दूसरे फ़ोन में होती है। फिर मुझे एक पहले उन्हें व्हाट्सएप से एक करना पड़ता है, वीडियो को एक फ़ोन में लेना पड़ता है, फिर उनको एडिटिंग करना होता है कि फालतू पार्ट्स काटने पड़ते हैं मुझे, और फिर उसके बाद एडिटिंग करके एक वीडियो बनानी पड़ती है मुझे और फिर अपलोड करती हूँ मैं। तो इसलिए वो स्मार्ट प्ले करते हैं जिस भी फ़ोन में ज़्यादा बैठे। और सच बताऊँ वो नॉन स्टॉप फ़ोन चलाते हैं, बहुत ज़्यादा चलाते हैं। मैं नहीं चलाती इतना फ़ोन, मैं ब्लॉग ज़रूर बनाती हूँ बट मैं फ़ोन इतना नहीं चलाती, मुझे इतना पसंद नहीं है फ़ोन चलाना। हाँ, एडिटिंग कर लेती हूँ, एडिटिंग में अब से नहीं, मैं शुरू से एडिटिंग कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ, ज़्यादा महारत हासिल नहीं है। तो उनका नेट ख़त्म होता है ना, वो सबसे पहले भागते हैं मेरी मम्मी के यहाँ, क्योंकि वहाँ है फ्री का वाईफाई। मम्मी के यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, तो वाईफाई के चक्कर में मिश्का को उठाया, चल दिए नानी के यहाँ। चलो लोगों को लगता है कि हाँ मिश्का को नानी के यहाँ लेके आए हैं, नहीं, वो अपने वाईफाई के चक्कर में जाते हैं फटाफट। कई बार मैं भी चली जाती हूँ, मेरा नेट ख़त्म हो जाता है, तो नेट के बिना फ़ोन तो ऐसा लगता है जैसे क्या खाली डब्बा है। एक समय था जब बचपन में इसी फ़ोन में सांप का गेम खेल के खुश हो जाया करते थे बचपन में, पर अब तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या डब्बा है बिना नेट के। तो इस मारे हाँ मैं ना इस इस वजह से है ना, मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है ना, तो बार बार बोलने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे अटक रहा है मेरा गले में, मेरा थोड़ा ऐसा बलगम टाइप जम रहा है, तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ जब मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है, मेरा नेट ख़त्म हो जाता है। मिष्का अपनी नानी के यहाँ से आ गई है और है ना ये भूखी आई थी, मतलब ये भूखी थी, ये इसके पापा बोतल ले जाना भूल गए थे उसकी दूध की। तो मिष्का कैंची छोड़ बेटा, कैंची से तो इस मारे ये भूखी आई थी, तो मैंने इसको दूध दूध पिलाया। और इस चक्कर में आज मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे को बहुत देर से जलने की बदबू आ रही थी, मैंने पता नहीं क्या जल गया, और मैंने ना छोले का पानी गर्म करने के लिए रखा था, ये सारे छोले जल गए आज मेरे। मैं भूल गई इसको, मैं शीशी पकड़ के दूध पिला रही थी, तो मेरे दिमाग से उतर गई कि मैंने गैस पे छोले रखे थे और सारे छोले जल गए मेरे। अरे राम, आज सारे छोले जल गए। मैं इतनी देर से सोचूं कि जलने की बदबू कहाँ से आ रही, मैं सोची बाहर से आ रही होगी, ये नहीं पता घर में से ही आ रही है। सारे छोले जल गए बहुत देर से। अब जब किचन में देखा बाहर आके कि धुआं निकल रहा है, मैं कल मिष्का को बोकर में बिठा दूँ, दूध दूध पिला दिए थे, मैंने कहा बोकर में बिठा दूँ। इसे बोकर में बिठाया तो देखा किचन में से धुआं आ रहा है। फिर मेरे सच्ची में बिल्कुल माइंड से निकल गई थी कि मैंने छोले रख रखे हैं गैस पे, मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। और मैंने भी इसको ऐसे ही धर दिए थे छोलों को गैस पे, पर मैंने आँच नहीं बंद, मतलब गैस नहीं बंद करी, मेरे दिमाग से निकल गया और सारे छोले जल गए मेरे। चलो आज छोले बना रहा कैंसिल, छोले सारे जल गए। मैंने शायद दूध की गैस बंद करनी भूल गई, और मैंने गैस पे ऐसे ही छोले रख दिए थे, और सारे छोले जल गए। मैं गैस बंद करना भूल गई और अब पूरे छोले जल गए, बदबू आ रही थी। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब मेरी डांट पड़ने वाली है थोड़ी सी, तो मैं अपनी डांट खाने का इंतज़ार कर रही हूँ। और इस बर्तन को साफ़ करूँ अच्छे से, रगड़ रगड़ के पूरा बर्तन जल गया, तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगाऊँ, टाइम लगाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।